Assalamualaikum. This is week 4 and our topic is methods and method overloading. These are the unit topics that we will cover in this week. In the first unit, we will discuss the methods of the class. In the second unit, we will discuss argument types. And in the third unit, we will discuss how the object can be passed or returned from the method. In the fourth unit, we will discuss the concept of method overloading. फिफ्थ यूनिट में हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे किस तरीके से मेथड ओवरलोडिंग में टाइप कन्वर्जन होती है और सिक्स यूनिट में वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, इन फर्स्ट यूनिट ठीक है हम स्टार्ट कर देते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। जैसे हमने बात की थी क्लास इज कंपोज्ड ऑफ methods and data. Data represents the properties of an object, whereas method represents the behavior of an object. और what do you mean by behavior? Behavior का मकसद क्या होता है? Action that perform by object. बेसिकली जो एक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है वो हम किस में रख रहे होते हैं? बिहेवियर्स में रख होते हैं। ठीक है, एंड विद दीज मेथड्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी कम्युनिकेट। ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर्स। जैसे कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, अगर उससे बी से कम्युनिकेट करना है तो क्या होगा? ए हैज़ टू प्रोवाइड सम डेटा एंड इन रिटर्न बी हैज़ टू प्रोवाइड सम डेटा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। लाइक हम बात कर रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि आप सब, और एक हमारे पास एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास स्टूडेंट का बेसिकली क्या होता है? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट रहता है। तो जब भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक मेथड मौजूद है, गेट रिजल्ट का मेथड है। तो गेट रिजल्ट का मेथड बेसिकली क्या कर रहा है? आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेथड फंक्शनैलिटी हम क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई सर्विस एग्जीक्यूट करवाना, कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ए दैट इज अ स्टूडेंट कोई डेटा प्रोवाइड करे। तो जब रिजल्ट आपको चाहिए होता है तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे? अपने आईडीज प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईडी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड यू रिजल्ट। इट इट टोटली डिपेंड्स कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करे या ना करे, डिपेंडिंग ऑन के व्हाट इज योर बैकग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किस सिचुएशंस में डेटा ऑब्जेक्ट दोबारा से कम्युनिकेट कर देता है, वेयर एज किस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमें वापस मिले या। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड किस तरीके से बनाते हैं? मेथड्स का हमारे पास हमारे पास जो सिंटैक्स है वो क्या है कि फर्स्टली जावा में आपको मॉडिफायर बताना होता है। मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है एंड द डिफॉल्ट मॉडिफायर। ठीक है, सो एंड द रिटर्न वैल्यू टाइप के मतलब जो आपके पास रिटर्न वैल्यू होगी वो किस टाइप की है, मेथड का नाम क्या है और हमारे मेथड के इनपुट क्या है। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मेथड। जैसे हम सिंपल टर्म्स में अगर बात करें कि एक अगर आपके पास ऐड का मेथड है, ठीक है, तो ऐड का मेथड है तो उसमें कुछ इनपुट भी जा रहा होगा और कुछ उसके पास आउटपुट भी जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इनपुट क्या आ रहा होगा उसके पास? हमने कहा जैसे कि इंटीजर ए इनपुट आ रहा है, इसी तरीके से इंटीजर बी इनपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? ओहो, ये क्या हो गया? ठीक है, इंटीजर बी हम यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? हमने मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं? ए और बी को
प्लस करें, तो इन रिटर्न हमें यहाँ पे सी रिटर्न हो गया। तो जब भी मेथड का हम क्या कह रहे हैं, मेथड इज बेसिकली द ब्लॉक दैट परफॉर्म सम डेटा, सॉरी दैट परफॉर्म सम फंक्शन, इनपुट भी आ रहा है जिसमें हमारे पास कुछ आउटपुट भी आ रहा है। तो ये जो रिटर्न वैल्यू टाइप है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब भी डेटा हमारा आउटपुट होगा तो वो किस डेटा टाइप का होगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर टाइप का है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी रिटर्न वैल्यू टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। अब नेम हम मेथड का कोई भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टास्क वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द इनपुट वेरिएबल्स, कि आपके पास कितने इनपुट आ रहे हैं। जैसे हमारे पास दो इनपुट आ रहे हैं, एक ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में। अब मॉडिफायर की बेसिकली हम ये कह सकते हैं, मॉडिफायर बेसिकली रिप्रेजेंट्स के हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कि हम अपने इस मेथड को कहाँ कहाँ विजिबल करना चाहता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द राइट, हम अपने मॉडिफायर की सिलेक्शन करते हैं। अब लाइकवाइज अगर मैं इस मेथड को इस सेंटेक्स में चेंज करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि लेट्स सपोज मैं इस ऐड के मेथड को हर जगह रखना चाहती हूँ, तो मैंने मॉडिफायर क्या लगा दिया, पब्लिक लगा दिया। तो पब्लिक रिप्रेजेंट्स कि मेथड आपका हर जगह एक्सेस हो सकता है। अगेन द रिटर्न वैल्यू टाइप रिप्रेजेंट्स के किस टाइप का डेटा आउटपुट होगा। तो हमारे पास किस टाइप का डेटा आउटपुट हो रहा है, इंटीजर। अब मेथड का नाम आप डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी साइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऐड का डाल दिया, आप एडिशन डाल दें, इट्स टोटली अप टू यू। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में हमारे पास कितने पैरामीटर इनपुट आ रहे हैं, दो पैरामीटर इनपुट आ रहे हैं। फर्स्ट एक ए वेरिएबल आ रहा है और एक बी वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, मेथड की बॉडी में हम क्या रखेंगे, मेथड का वही टास्क जो हम परफॉर्म करें, लाइक इन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा मेथड हो। अब रिटर्न टाइप हमने लिखा हुआ है तो हमें रिटर्न कराना भी ज़रूरी है, तो रिटर्न क्या होगा, बेसिकली आपका सी होगा। तो ये क्या बन गया, आपका एक मेथड बन गया इन जावा सिंटैक्स। ठीक है, तो बेसिकली बॉडी हमारी कर्ली ब्रैकेट, जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, whereas जो हमारा मेथड का जो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मेथड हेडर, whereas ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, मेथड बॉडी कहलाता है। ठीक है, और मेथड बॉडी में हमारी वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो हमारा टास्क परफॉर्म कर रही है, whereas मेथड हेडर ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितने इनपुट जा रहे हैं और कितना किस टाइप का हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ ये वही बात आ गई कि आपके पास मेथड हेडर है, कि मेथड हेडर के अंदर आपके पास बेसिकली क्या क्या आ जाता है, योर मॉडिफायर, योर रिटर्न वैल्यू, योर नेम एंड योर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। इसी तरीके से अगर हम इस मेथड की बात करें, मैक्स के मेथड की, तो इसमें जो हमारा मेथड हेडर है उसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, मॉडिफायर के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक पब्लिक और एक स्टैटिक। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस सिनेरियो, क्या आप स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हैं या आप इंस्टेंस मेथड बनाना चाहते हैं। ठीक है, इट कैन बी स्किप और इट कैन नॉट बी। ठीक है, अगर आप स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो आपको स्टैटिक कीवर्ड लगाना है। So this statement refers to the method header, whereas curly bracket represents the method body. इसमें वो statements होंगे जो आप perform करेंगे। Max का method है तो इसमें हमारे पास maximum का code लिखा हुआ है कि to find how we can find maximum value of the given input। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू इनपुट्स है, num1 num2 इंटीजर फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं, num1 और num2 में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा ग्रेटर या कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है। ये तो हो गया हमारा डिफाइनिंग का मेथड। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, जब मेथड हमारा बन जाता है तो नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, इन्वोकिंग अ मेथड। इन्वोकिंग का मकसद हमारे पास क्या है, कॉलिंग अ मेथड। अब
जब भी हम मेथड कॉल करते हैं तो हम कॉल कैसे करते हैं, विद द यूज ऑफ मेथड नेम एंड बाय पासिंग आर्गुमेंट्स। जब हम मेथड डिफाइन करते हैं तो जो हमारे हम राउंड ब्रैकेट में हम जो वैल्यूज लिख रहे होते, जो हम वेरिएबल्स लिखते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। व्हेन एवर जब हम अपना कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो वही पैरामीटर्स हमारे क्या कहला रहे होते हैं, और हमारे आर्गुमेंट्स कहला रहे होते हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली पासिंग द वैल्यूज, वेयर एज यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। तो ये नाम थोड़ा सा वेरी करता है। वेरी मतलब जब हम आर्गुमेंट्स की बात करें तो बेसिकली हम कॉलिंग टाइम पे वैल्यूज की बात कर रहे हैं, और जब हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेशन टाइम पे इनपुट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मेथड को जब भी कॉल करते हैं तो हम कैसे कॉल करेंगे, विद द यूज ऑफ मेथड नेम एंड बाय पासिंग वैल्यूज टू दी पैरामीटर। कि जैसे सपोज हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, 5 और 6 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 6 पास होगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिटर्न टाइप क्या सेट हुई है, इंटीजर सेट। तो हमारे z में आके क्या चीज सेव हो जाएगा, हमारा 6 सेव हो जाएगा। तो बेसिकली z रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट, जो रिजल्टेड वैल्यू है हमारी, ठीक है, जो हमें रिजल्ट मिला है मैक्स के मेथड से आफ्टर कॉलिंग मेथड, वो आके कहाँ पे सेव हो रहा है, हमारे z के रिजल्ट में आके सेव हो रहा है। तो जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे इसमें आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इंटीजर वैल्यूज इनपुट हो रही हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। अगर तो पासिंग टाइम पे भी मैं कौन सी वैल्यूज पास करूँगी, इंटीजर वैल्यूज पास करूँगी। इन केस अगर मैंने y की वैल्यू को अपडेट कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने x की वैल्यू रख दी 5, लेकिन y की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 6.7 पास कर दी। तो 6.7 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली हमारा मेथड कॉल नहीं होगा। क्यों कॉल नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैरामीटर मैच नहीं कर रहे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई करेक्टर पास कर दूंगी तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं और जो हमारी कॉलिंग वैल्यूज हैं वो परफेक्ट मैच करनी चाहिए। अगर परफेक्ट मैच करेगी तभी हमारा मेथड कॉल होगा, अदरवाइज हमारा मेथड कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे सेम थिंग है जो हम कह रहे थे। ठीक है, ये आप लोग एनालॉगी बनाएंगे कि लेट्स सपोज अगर रजिस्टर फॉर द कोर्स, अगर आपके पास एक मेथड मौजूद है तो उसमें आपको क्या क्या इनपुट डालना पड़ रहा है, कि कोर्स की आईडी और योर सेक्शन नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एज अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एज क्या है, तो आपको एज की टाइप देनी होगी, एंड सो ऑन। ये हमारे एनालॉगी है कि हमने जैसे कहा मेथड इज बेसिकली द एक्शन दैट द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। तो पर्सन बेसिकली इज केपेबल ऑफ टेकिंग आउट द ट्रैश एंड वॉशिंग द कार एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो एक्शन वो है वो बेसिकली किस में चेंज हो जाएंगे, आपके मेथड्स में चेंज हो जाएंगे, कि वॉइड टेकिंग आउट द ट्रैश, वॉइड वॉश द कार। हम वही बात कर रहे थे, जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं वी हैव टू इंश्योर दैट हमारा जो पैरामीटर्स है, जो हमारे आर्गुमेंट्स है, वो परफेक्ट मैच करने चाहिए विद द डेफिनेशन, तभी हमारा मेथड कॉल होगा, अदरवाइज मेथड कॉल नहीं होगा। तो उस स्टेटमेंट लाइक हम ये कह सकते हैं कि उस रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है, हम उस रूल को एक तरह से क्या कह सकते हैं, पैरामीटर ऑर्डर एसोसिएशन। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू प्रोवाइड आर्गुमेंट्स व्हिच मस्ट बी गिवन इन द सेम ऑर्डर एज देयर रिस्पेक्टिव पैरामीटर इन द मेथड सिग्नेचर। ठीक है, ये वही बात है जो हम पहले कर रहे थे कि आपको वही मेथड्स
उसी सीक्वेंस, उसी डेटा टाइप्स के मेथड की वैल्यूज, मेथड में वैल्यूज इनपुट करनी है जिसमें आपने डिक्लेयर किया है। इनकेस अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एरर आएगा। तो अगर हम इसको प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं कि प्रोग्रामेटिकली जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास एक्लिप्स आ गया। अगर लेट सपोज हम कोई क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं, हमने यहाँ पे मेथड बना दिया पब्लिक इंट ऐड इंट ई और इंट बी, ठीक है। हमने यहाँ पे रिजल्ट बना दिया ए प्लस बी, ठीक है, और रिटर्न सी। मेथड डिक्लेयर हो गया, ठीक है, हमारा मेथड डिक्लेयर हो गया, डेफिनेशन हो गई। ये उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। तो इट्स अ इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे स्टैटिक मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है। और हमें ये भी पता है कि इंस्टेंस मेथड बेसिकली कब कॉल होते हैं, जब हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना चाह रही, ठीक है, तो मैं इसको किस में चेंज कर रही हूँ, स्टैटिक में, क्योंकि हमने क्या कहा था, स्टैटिक मेंबर हमारा वो मेंबर होता है जिसका ताल्लुक क्लास से होता है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हम अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं या स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। तो लाइक अपने मेन मेथड में, ठीक है, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐड का मेथड कॉल भी करूँ, ठीक है, उससे पता ही नहीं है कि ये मेथड है कौन सा, until unless मैं यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, वो खुद कह रहा है कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू दी नॉन स्टैटिक, मतलब वो आप इस नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिकली कॉल नहीं कर सकते। आपको क्या रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, या फिर आप क्या बनाएंगे, इसको स्टैटिक में चेंज करेंगे। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टैटिक में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्टैटिक में चेंज किया, मेरा एरर रिमूव हो गया, बिकॉज हमने स्टैटिक में पहले ही बात करी थी कि स्टैटिक डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे इनपुट जो आर्गुमेंट्स थे वो परफेक्ट मैच करके विद द डेफिनेशन, ठीक है, तभी हमारा मेथड कॉल हो गया। इनकेस अगर मैं यहाँ पे 5.6 लिख दूँ, तो अगैन मेरे पास क्या एरर आ गया कि दिस मेथड, ठीक है, intent is not is in the type main class is not applicable for the arguments डबल इंट, क्योंकि हम क्या पास कर रहे हैं, डबल और इंट वैल्यू पास कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अवेलेबल मेथड। या अब इसमें सॉल्यूशंस को क्या बता रहे हैं, या तो मैं कास्ट कर दूं, या फिर मैं अपना मेथड चेंज कर दूं एंड सो ऑन, या फिर मैं अपना एक और मेथड क्रिएट कर लूं विद डबल एंड पैरामीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, मेथड कॉल उसी वक्त होगा जब हमारे पैरामीटर और हमारी आर्गुमेंट वैल्यूज परफेक्ट मैच करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 5 पास किया, यहाँ पे मैंने कोई भी इकरा पास कर दिया, ठीक है, मेरा एक्सेप्टेबल है, ठीक है, मेरा एक्सेप्टेबल है। अभी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इकरा पास किया, इट्स ओके, डन हो गया। लेकिन इन केस अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, तब भी वो क्या देगा, एरर देगा। क्यों देगा, क्योंकि सीक्वेंस मैटर। वहां पे मेरे पास जो डेफिनेशन है उसमें मैंने सीक्वेंस क्या सेट किया, इंटीजर स्ट्रिंग का, लेकिन पासिंग टाइम पे मैंने उसका सीक्वेंस को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, कि इकरा पहले लिख दिया और 5 बाद में लिख दिया। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वी हैव टू इंश्योर दैट that parameter and the argument should be
सेम ऑर्डर, ठीक है, शुड हैव सेम ऑर्डर। तो इसको हम दोबारा चेंज कर देते हैं, तभी ये रन करेगा। ठीक है, यहाँ था। तो बेसिकली मेथड के अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसका मॉडिफायर क्या है, उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, मेथड हेडर बन गया। मेथड की बॉडी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मेथड का एक्शन रिप्रेजेंट कर रही है जो वो परफॉर्म कर रहा है। वेयर एज जब आप मेथड कॉल करेंगे तो आपको ये ख्याल रखना है कि मेथड के आर्गुमेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए विद द लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, और इस हम रूल को क्या कह रहे हैं, बेसिकली पैरामीटर ऑर्डर एसोसिएशन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर यूनिट 1। ठीक है, इन यूनिट 2 वी विल डिस्कस हाउ वी कैन पास एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, वी विल डिस्कस द आर्गुमेंट टाइप्स के हम कितने तरह के आर्गुमेंट पास कर सकते हैं।